तो खैर ये ना भी हुआ तो कीड़े तो खाएंगे ना, क्या ख्याल है भाई? फिर एक वक्त आने वाला है, आखिरत है, अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब देना है, तो उस वक्त जन्नत भी है और जहन्नम भी है। जन्नत, कल मैंने अपना एक शॉर्ट क्लिप लगाया जन्नत की हूर के बारे में, उस पर ख़वातीन के बड़े नेगेटिव कमेंट्स थे, कह रहे इन लोगों ने मर्दों को हूरों के चक्कर में बहुत है ना उलझाया हुआ है। भाई अल्लाह ने उलझाया है, किसने डाला है? अल्लाह को पता है कि ये किसी चीज़ से नहीं आएगा, इधर कहूँ ये बातें बताऊँगा तो आ जाएगा। अल्लाह को आदमी की फितरत मालूम है ना। मुझे ताना दे रही है ख़वातीन के, देखो ये किस किस्म की मर्दों के सामने बातें कर रहा है, तो अल्लाह को बोलो भाई ये हूरों के किस्से मैंने नहीं सुनाए, ये किसने सुनाए हैं कुरान में? हूरों के हुस्न की तारीफ हमने नहीं की, किसने की है? अल्लाह ने की है। अल्लाह बताता है कि वो ऐसी होंगी और बार बार बताता है। इसलिए बताता है कि अल्लाह को पता है कि जन्नत में, दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फितना ही क्या है? औरत है। यहाँ आके अच्छे अच्छे लोग फिसल जाते हैं, तो इसलिए अल्लाह ने बताया कि इनको कुर्बान कर दो, आखिरत बहुत ज़बरदस्त नवाजूंगा, थोड़ा सा सब्र कर लो। तो ये भी तसव्वुर किया करें भाई, बहुत कुछ मिलेगा। तो वो तो आप खुद सोचेंगे, ये तो मैं एक आपको इशारा दे रहा हूँ, पूरा सोचें जन्नत जहन्नम। रोज़ाना ये काम कितनी देर तक करना है? कम से कम अच्छा 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 भाई, सिर्फ अब्बासी शहीद अस्पताल नहीं होते, प्राइवेट अस्पताल भी होते हैं ठीक है। तो एक मिसाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता अब्बासी में क्या होता है, ये कह रहे हैं अब्बासी में तो हमने नहीं देखा ऐसा हो रहा हूँ, तो एक मिसाल दे रहा हूँ ना। तो बहुत कुछ आदमी जब अपने बारे में सोचेगा तो इससे फ़ायदा पता है क्या होगा? पहले दिन तो आपका दिमाग ही नहीं लगेगा, आप अपना मुहासबा करने बैठेंगे तो वो याद आएगा वो साला बिल बाकी है, वो उसकी डेट ऊपर हो गई, वो पैसे लेके भागा हुआ है, वसीम से पैसे निकलवाने हैं, वो जनाब वो प्लॉट पे कब्जा करके बैठा हुआ है। दिमाग आपका टिकेगा ही नहीं इस तरफ, है भाई। तो जब थोड़े दिन तक करेंगे ना तो दिमाग टिकना शुरू। और फिर होता है पता है क्या है? जब रोज़ाना 5-5 मिनट चंद दिनों तक सोचेंगे ना तो फिर आपके लाशऊर में ये बात आहिस्ता आहिस्ता शामिल होना शुरू हो जाए। कुछ दिनों के बाद आपको अलग से 5 मिनट निकालने की ज़रूरत नहीं लगेगी। जब भी आप फारिग बैठेंगे आपका दिमाग खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा। अबे मरेगा नहीं क्या है भाई? जैसे ही कोई प्रॉपर्टी का सौदा करने लगेंगे फ़ौरन दिमाग में आएगा भाई दिन कितने रह गए, 1 करोड़ रुपए लगा रहा है इस पर, दिन साले तेरे बोलो ना यार कितने रह गए हैं, कितने दिन रह गए तेरे, तो टहलने वाला है बस थोड़े दिनों में। ये दिमाग के लाशऊर में ये बात बैठ जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? फिर अपना मुहासबा कर करके आदत हो जाएगी अपने एहतसाब की। देखो जब गाड़ी चलाना सीखते हैं शुरू में बताता है जब स्टीयरिंग यहाँ घुमाओ फिर यहाँ घुमाओ, अब ऐसा करो क्लच दबाओ, अब ऐसा करो गियर यूँ करो फिर यूँ करो, तो कभी उल्टा गियर लग रहा होता है, कभी लग ही नहीं रहा होता, कभी क्लच की जगह ब्रेक लग रहा है, कभी ब्रेक की जगह क्लच दबा रहा है, कभी गमला तोड़ दिया, कभी किसी की नानी को मार दिया, कभी किसी की बूढ़ी दादी को मार दिया। यही होता है ना। थोड़े दिनों में क्या होता है कि फिर इतनी स्पीड हो जाती है कि गाड़ी में बैठते ही खुद ब खुद स्टार्ट, सोचता नहीं है, बस दिमाग के गूगल मैप में जैसे हम डालते हैं ना भाई कैंट स्टेशन जाना है गूगल मैप में, तो ऐसे ही इंसान दिमाग में डालता है एयरपोर्ट जाना है, कैंट स्टेशन जाना है, तो खुद ब खुद गाड़ी रिवर्स होगी, खुद ब खुद पीछे गमलों का ख्याल रखेगी। क्या ख्याल है? फिर क्योंकि मैंने गमले ही तोड़े हैं इसलिए मुझे बार बार मिसाल में गमले आते हैं। मैंने जब ड्राइविंग सीखी तो गमले तबीयत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बंदा नहीं मारा, कोशिश बंदे मरने की भी की, यानी जान कर नहीं, रिवर्स करने बाइक वाला आ रहा है तो शुरू में ये गलतियां बहुत करता है इंसान, तो गमले टूटेंगे और कुछ लोग गिरेंगे पड़ेंगे। उसके बाद ऐसा आदमी आदि होता है कि स्टीयरिंग पे बैठा और पता ही नहीं चलता कब गियर लग रहा है। खुद ब खुद ऑटोमेटिक गाड़ी की भी, मैनुअल गाड़ी भी ऑटोमेटिक ही बन जाती है। बात नहीं आ रही समझ में? तो बिल्कुल इस तरीके से मेरे भाई जब रोज़ाना 5 मिनट मुहासबा और 5 मिनट इस तरीके से मुराकबा करेंगे तो थोड़े दिनों में आदत पड़ जाएगी। बार बार एहसास रहेगा भाई तू क्या कर रहा है भाई क्या कर रहा है, और उसको मैनेज करने के लिए एक डायरी बनाएं। समझ रहे हो? जैसे आपको ख्याल आया कि यार मैं अपनी फुफ्फी से नहीं मिला इतने दिनों से, अपनी खाला से नहीं मिला, तो जब मुहासबा करोगे तो फिर उस वक्त तो याद आएगा, सारा दिन भूल जाओगे। तो एक डायरी बनाएं। वो डायरी भी एक जब टाइम मैनेजमेंट का कोर्स करवाए जाते हैं तो डायरी का इस्तेमाल भी उसमें सिखाया जाता है। तो हमने कभी मौका मिला तो यहाँ मेंबर पे बैठ के आपको डायरी का इस्तेमाल सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना।
डायरी भी एक इस्तेमाल करना भी एक फ़न है। ये नहीं कि डायरी में कचरा बना दिया, पुप्पी से मिलना है, टमाटर लेने जाना है, 1 पाव दही लाना है और इंग्लिश भी सीखनी है और हज भी करना है, वो तो ऐसी अजीब कचुम्बड़ बन जाएगा ना। करना क्या है, आदमी परेशान, फिर उठा के डायरी को कचरे में फेंक देगा। हर चीज़ की एक तमीज़ और एक क्या होता है, तो इसकी बाकायदा डायरियाँ भी आती हैं कि भाई ये काम मैंने ज़िंदगी में करने हैं, वो अलग पेज पे, पूरी ज़िंदगी में ये करने हैं, उनका कोई टाइम नहीं है। फिर एक डायरी एक पेज उसमें ऐसा होगा जिसमें वो काम जो इस साल के अंदर अंदर, बोलो ना यार, थोड़ा खाका दे रहा हूँ ना, इस साल के अंदर अंदर निपटाने हैं। फिर एक पेज ऐसा होना चाहिए, या लैपटॉप पे आप बना लें अपने फोल्डर वर्ड के, उसमें एक फोल्डर में ये होना चाहिए जो काम इस महीने के अंदर मेरे बाप को भी, बोलो भाई, यानी मुझे, बाप का मतलब होता है लाजमी करने हैं, तो हमारी टर्म में उसको कहते हैं तुम्हारे बाप को भी करना है, तो वो मेरे बाप को भी, वो एक महीने के अंदर, ये महीना ख़त्म होने से पहले मुझे अपने बारे में रिपोर्ट चाहिए कि मैंने ये किया कि नहीं किया। अबे भाई, ऑफिसर किसी को कहता है ना ये काम मुझे 1 महीने के अंदर अंदर चाहिए, रिपोर्ट चाहिए 1 महीने, तो आप खुद ही अपने बाप बनो, अपने बॉस भी खुद ही बनो, और अपने आप को ऑर्डर दो कि मुझे, अपने आप को कहो कि तेरे बाप को भी ये काम 1 महीने के अंदर अंदर, बोलो ना यार, करना है। लिखो, 1 महीने के सफ़े अलग होने चाहिए, ये काम इस मंथ के अंदर अंदर, नलका टपक रहा है घर का, किचन का, 2 साल से बीवी कह रही है इस नलके को सही करा लो, लेकिन कोई इंतजाम ही नहीं है, तो 2 साल से वो नलका क्या कर रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता। पलंग टूटा हुआ है, जब आके रात को बैठता है तो ख्याल आता है यार ये तो तख्ता टूटा हुआ है, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता, या सोचने का टाइम नहीं मिलता। कोलेस्ट्रॉल बढ़ बढ़ के इतना बढ़ गया है कि डॉक्टर कह रहे हैं कुछ दिनों में मेरे भाई, दुम्बे की जो चर्बी है ना, वो जो घी का डब्बा होता है, आप खुद घी का डब्बा बन जाएंगे थोड़े दिनों में, इतना कोलेस्ट्रॉल। अब उसका टेस्ट करवाने का भी मौका नहीं मिल रहा, और उसको कम करने का भी मौका, क्योंकि खुराक की तरतीब बनानी पड़ेगी ना, ये खाना है, तो उसमें लिख दो 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा शेड्यूल बनाना है कि कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कैसे किया करना है। ख़त्म तो 1 महीने बाद करना शुरू करूंगा, लेकिन 1 महीने के अंदर ये फैसला हो जाना चाहिए। क्या हो गया भाई, क्यों जा रहे हो? अच्छा, 1 महीने के अंदर अंदर ये फैसला मैं एक दफ़ा बड़ा परेशान था, अपना एक शेड्यूल मैंने बनाना था, तो मैं बैठा सोच रहा हूँ, कोई शेड्यूल बन नहीं पा रहा, तो मैंने डायरी में क्या लिखा कि मैं शेड्यूल नहीं बनाऊंगा, सॉरी अभी शेड्यूल नहीं बना रहा, 1 महीने के अंदर अंदर मैंने शेड्यूल बनाना है। अगर आपको ये भी नहीं हो रहा ना कि शेड्यूल बनाने का भी नहीं आ रहा, तो आप बोलो 1 महीने के अंदर अंदर इस पर सोचना है कि शेड्यूल बनाना है कि नहीं बनाना। हर चीज को किस में लेकर आओ, बोलो भाई, डायरी में लेकर आओ, हर चीज को उसमें डालो डायरी में, तो फिर 1 महीने का शेड्यूल अलग हो गया, 1 हफ्ते का अलग हो गया। जो आपने पूरी जिंदगी का शेड्यूल बनाया है ना, पूरी जिंदगी, ये देसी तरीके से शुरू तो कर दें, बाकी टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉपें फिर करते रहिएगा बाद में। तो एक जिंदगी भर का जो आपने बनाया है ना, तो वो फिर बिलाखिर साल के शेड्यूल में आएगा कि यार मैंने पूरी जिंदगी ये सोचा हुआ था कि ये काम मैंने करना है, तो इस साल करना है, ये इस साल के बाद, तो जो काम इस साल करने वो इस साल वाली डायरी में, क्या ख्याल है भाई, डाल दें। जो इस साल नहीं करने वो क्या, वो अगली जनवरी को, 1 जनवरी को सोचेंगे, इस साल नहीं करने। जैसे हज पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा करना है ना, तो आप बोलो यार अभी तो तसव्वुर नहीं है, अभी तो पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो छोड़ो इस साल नहीं, वो अगले साल में डाल दिया आपने, लेकिन ये वाला काम इस साल करना है। तो इस तरह से हफ्ते का शेड्यूल, फिर दिनों का शेड्यूल कि आज ये काम लाजमी करना है, ये कल ये काम लाजमी करना है। तो इस तरह से जब आप शेड्यूल बनाएंगे तो फिर ज़िंदगी क्या होगी, थोड़ी सी मुनज़्ज़म भी होगी, कुछ सीधे रास्ते पे चलना भी शुरू। मिसाल के तौर पर जिससे गुनाह नहीं छूट रहा, अब वो परेशान है, यार मुझे फुहश फिल्में देखने की आदत है, मुझे ये आदत है, मुराक़बा जब करेंगे, मुहासबा करेंगे तो एहसास होगा कि छोड़ना तो है, क्या ख्याल है, छोड़ें कैसे। तो अब आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो ये लिख दो कि इस हफ्ते किसी ना किसी से मुलाकात करके छोड़ने का तरीक़ा मालूम, बोलो भाई, करना है। उसमें क्या करो भाई, छोड़ना तो है, छोड़ने का तरीका समझ में नहीं आ रहा तो खुद भी सोचूंगा और किसी माहिर से, बोलो भाई, मशवरा भी लूंगा। तो मशवरा के लिए भी अब फिर करते रहते हैं गुनाह, मशवरे की 20 साल तक मशवरे की नौबत ही नहीं आती, तो भी डायरी में डाल दो भाई, छोड़ना तो तेरे बाप को भी है, अब क्योंकि आदत हो गई है, छूट नहीं रहा, तो भाई मशवरा
मसलन मुफ्ती साहब से मशवरा लेना है तो ये नहीं कि फ़ौरन मुफ्ती साहब मैं पहुंच रहा हूँ, यहाँ के नमाज में खड़े हो जाते हैं कि बहुत ज़रूरी काम है, आपसे कुछ मशवरा लेना है। तो भाई किसी के पास ऐसा टाइम नहीं होता कि वो हर वक्त आपके साथ आके बैठ जाए। तो आप बोलो यार ये डाल देना है। मिसाल को मुफ्ती साहब से मशवरा लेना है तो भाई ये डेली शेड्यूल में है कि आज मुफ्ती साहब को उनकी कॉल टाइमिंग पे कॉल करनी है और इस बारे में मुलाकात का बोलो भाई टाइम है। फिर मौलवी साहब ने जो मुलाकात का टाइम दिया तो आप अपनी डायरी में बोलो ना यार लिख लें, अगले महीने दिया या 15 दिन बाद दिया या कल का दे दिया, वो देना है क्योंकि वो भी फारिग नहीं बैठे। आप डायरी में लिखोगे नहीं फिर आपको याद नहीं रहता, वो बेचारे टाइम निकाल के बैठा हुआ है मौलाना साहब, और आप मार्केट से पिछले हफ्ते किसी ने टाइम दिया मगरिब के बाद आऊँगा, मैंने सारा शेड्यूल दाएँ बाएँ करके मैं बैठा हुआ हूँ। मोहतरम शार्ट हैं, उनको याद ही नहीं कि मैंने टाइम दिया हुआ है, सारे तरतीब की वाट लग जाती है। तो हर चीज़ को लिखें, समझ रहे नहीं आ रही, और वो डायरी छुपा के रख दें वरना वाट लग जाएगी आपकी। क्या ख्याल है? किसी दिन बेगम ने खोल के देख लिया, हाँ पड़ोसियों से सेटिंग चल रही है, वो छुड़वानी है भाई। ऑफिस में एक कुलीग पसंद आई हुई है, गलत है, नाजायज़ है, वो मुफ्ती साहब से मशवरा करना है कि उससे जान कैसे छूटी जाए। तो वो फिर बेगम ने पढ़ लिया तो ऐसी की। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि ना शौहर बीवी की डायरी पढ़ सकता है और ना बीवी शौहर की, ना शौहर बीवी के मैसेज पढ़ सकता है और ना बीवी शौहर के। किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी की किसी को भी इजाज़त नहीं। ख़वातीन की कॉल आती, मैंने अपने शौहर का लैपटॉप पे अचानक छापा मारा, उसमें ऐसी फोर्स चीज़ें थी, ये तो मेरा मियाँ तो ऐसा है। तो मैं कहूँ वो तो गलत है, लेकिन आपने क्यों उसके लैपटॉप में घुसी हो उसकी इजाज़त के बगैर? कह रही हमें पता नहीं चलेगा तो हम तो समझ रहे हैं बहुत नेक है। तो अच्छा है ना, समझते रहो नेक है। क्या ख्याल है? अगर आपके हुकूक अदा कर रहा है तो आप यही समझो कि नेक है, इससे मोहब्बत रहेगी। क्योंकि शौहर की अगर आप बुराई पर मुत्तले हो गई तो आपके कहने से वो फिर भी नहीं छोड़ेगा, उसके पास बाहर इतने रास्ते हैं कि आइंदा वो नाम चेंज कर लेगा, कायनात का नाम रख लेगा मसूद भाई, ठीक है ना, और इरम का नाम रख लेगा अब्दुल सत्तार, और फिर उसको ये भी बता देगा देखो मैं घर में भी होता हूँ, तुम्हारे मैसेज आते हैं तो लड़का बन के मैसेज भेजा करो, अब्दुल सत्तार बात कर रहा हूँ, आ रहे हो? कायदे आज़म के मज़ार पे मुलाकात तय हुई थी। तो मर्द के लिए बीवी को टोपी कराना कोई मुश्किल काम बोलो भाई नहीं है। इससे क्या होता है, राज फाश होने से मियाँ बीवी के ताल्लुकात ही ख़राब होते हैं। तो इसी तरह ना शौहर उसके राज पर मुत्तले हो, ना अच्छा गुमान रखो, अच्छा ही होते हैं लोग, बुरे नहीं होते, इतनी जल्दी कोई बुरा नहीं होता, और बुरा है भी तो उसको इस्लाह की कोशिश करे ना, उसको तंज और ताने ना दे। तो रोज़ाना करेंगे कि नहीं करेंगे, मुहासबा भी मुराकबा भी। और आखिरी बात ये कि मुहासबे में अपने आप से बातें किया करो, क्योंकि जब आप बैठोगे ना सोचोगे तो नींद आना शुरू हो जाएगी, दिमाग नहीं लगेगा। तो बातचीत करो, अपने आप से खिताब करो। अगर और आसान बता दूं, जो लोग ड्राइविंग करते हैं तो वो क्या करें कि उनको अगर रात को टाइम नहीं मिल रहा तो ड्राइविंग के दौरान फारिग होता है अपने आप से बातें करना। आधे घंटे की ड्राइविंग है, कोई काम नहीं है, तो 5 मिनट मुहासबा कर लो, 5 मिनट किसी आलिम का बयान लगा लो, 10 मिनट या आधा घंटा। तो उसमें अपने आप से बातें करने से दिमाग क्या होता है बोलो ना भाई, लगता है। मैं अपना मामूल बताऊं, एक दिन मैं सुबह 3 बजे उठ के मुझे एक मामूल करना था, वो मुझे सेटिंग ही नहीं हो रही थी, तो मैं बाकायदा तन्हाई में बैठ के डायरी हाथ में ली और पेन हाथ में लिया और मैंने अपने आप से कहा, मैंने कहा भाई तू बता ये कैसे करेगा, ये तो बता यार, इतने दिन हो गए तू अभी तक सोच ही रहा है। अब कोई मुझे देख लेता तो समझता कि ये क्या हो गए हैं भाई, बावले हो गए। तो इसलिए हमने 3 बजे का टाइम रखा, सब सो रहे होते हैं उस वक्त। क्या ख्याल है? तो उस वक्त अपने आप से बातें करो, अपने आप को जैसे दोस्तों को समझाते हो ना, बाप बेटे को समझाते हैं, अबे तू क्या कर रहा है कमबख्त, तू उम्र देख, तेरी उम्र में तो लोग कहाँ पहुँच गए हैं भाई, अभी तक कमबख्त तू 30 साल का हो गया, तू मैट्रिक नहीं कर पाया, ऐसे ही समझाता है ना बाप। तो मैंने बताया कि उस वक्त आपका बाप कौन होगा, आप खुद होगे। तो अपने आप को बोलना है, अबे तूने कमबख्त बहश्ती ज़ेवर एक फ़िक़्ह की आसान सी किताब है मसाइल की, वो भी नहीं पढ़ी, सीरत पर तू कोई किताब नहीं अब तक पढ़ सका है भाई। दुनिया कभी सोचे उसमें यार, तू 10 साल से सीए करने में लगा हुआ है, अब तक वहीं का वहीं खड़ा हुआ है ठीक है ना। तो अपने आप को डांटें, समझाएं। ये यानी मुहासबे का स्टाइल बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए,
वो अबे तबे आप ना करें, आपको जो स्टाइल आपको पसंद आता है आप उस तरह से करें। जब अपना मुहासबा करना है तो स्टाइल कौन सा होना चाहिए? बिल्कुल नेचुरल, जैसे किसी दोस्त को समझा रहे हैं, अपनी औलाद को समझा रहे हो, इस तरह से आपने अपने आप से हम कलाम होना है। नहीं यार, ये देखा होगा आपने, बाज लोग मसरूफ होते हैं तो बातें कर रहे होते हैं ना अपने आप से, यूं घुमा रहे हैं, नहीं यार ये तो थोड़ा सा मसला हो जाएगा, ऐसे कह रहे होते हैं ना अपने आप से। यार अगर मैं ऐसा कर लूं कि मैं बहरिया में 1 करोड़ रुपए का प्लॉट ले लूं, तो सुना है आजकल कीमतें डाउन हुई हैं, लेकिन यार प्रॉब्लम ये कि इतने प्लॉट तो सुरजानी में 10 आ जाएंगे, तो बहरिया में लेने की क्या जरूरत। लोग बातें कर रहे होते हैं ना अपने आप से। तो इस स्टाइल में आपने अपने आप से क्या करनी है, इससे दिमाग हाजिर रहेगा और ज्यादा दिमाग लगेगा आपका इस काम में। लेकिन उस वक्त सब सो रहे हो, वरना फौरन नफ्सियाती डॉक्टर को क्लेम हो जाएगा, भाई इसको बुला के लो। और ये तन्हाई में होगा, बच्चे नहीं होंगे उस वक्त, घर वाले सब सुकून के माहौल में होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बहुत हो गया भाई।